हेलो एंड जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स को। यहाँ पर पांचल स्टडीज़ में आप लोगों का स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 5 और आपका पूरा पेपर इंग्लिश विषय का वायरल हो चुका है। तो देख लीजिए किस प्रकार से आप लोगों को जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 12 इंग्लिश विषय का पूरा पेपर हम जो है आपको सोल्व करके बताने वाले। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा रियल पेपर ये जो है आपको देखने को मिलने वाला है कुछ ही घंटों बाद आपके सामने होने वाले एग्जाम हॉल में। तो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये है वीडियो का पार्ट 1 वीडियो हमने इससे पहले डाल दिया था चैनल पर। आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, उसका एक आपको स्मॉल रिकैप दिखा देता हूँ स्क्रीन पर। जी हाँ, उस वीडियो में हमने जो आपके साथ डिस्कस किया था प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 9 तक के सबके उत्तर में, जिसमें सेक्शन ए आपका रीडिंग वाला, सेक्शन बी आपका जो है राइटिंग वाला और सेक्शन सी आपका ग्रामर वाला काफ़ी अच्छे से हल करके बताया था। और आपको जो आखिरी में सेक्शन डी में हमने प्रश्न क्रमांक 9 बता दिया था, जिसमें कि आपके एक्सट्रैक्ट और पैसेज थे और उनके आंसर से लिखने थे। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 10 से लगाकर 15 तक आपके लिए बकाए रखे थे पार्ट 2 में। तो पार्ट वीडियो अब आपका आ गया है। इससे पहले हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर हमने जो उत्तरों के PDF डाल दिए थे, जिससे कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो अभी जाकर जो उस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 3 2 1 आपके उत्तर लोडिंग हो रहे हैं अब। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 से आपके जो है प्रश्न पत्र अब शुरू हो रहा है पार्ट 2 वीडियो। तो 30 वर्ड्स में आपको जो है आंसर लिखने एनी 5 के। तो प्रश्न आप पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11वां देख लो, इसके भी आपको जो है 2 अंक में प्रश्न के उत्तर लिखने, 12वें में भी आपको 2 अंक में उत्तर लिखने और 13वें और 14वें 15वें में भी आपको जो है 3-3 अंक के उत्तर लिखने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है पेपर का पैटर्न सेट किया गया है और इनके उत्तरों का PDF में लेकर आ गया हूँ। तो ये देखिए आपके जो है उत्तरों का PDF। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन ए आपका आया था जो कि राइटिंग सेक्शन था आपका, तो उसका उत्तर देख लो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और सेक्शन बी आपका आ गया था। ठीक है, तो उसका जो है उत्तर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ठीक है, नोट्स मेकिंग बनानी थी सबसे पहले तो आपके लिए, और उसके बाद आपके सेक्शन सी ग्रामर का उत्तर बताना था। ठीक है, तो इसका उत्तर भी हमने बता दिया था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, 7वां ग्रामर का होने के बाद प्रश्न क्रमांक 9वां आ जाता था टेक्स्ट बुक सेक्शन डी में से, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पैसेज के उत्तर देने थे। ठीक है, पैसेज द्वारा क्वेश्चन जो पूछे थे उसके उत्तर भी हमने दे दिए। अब यहाँ सबसे मेन आपके क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो ये रहे क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पर, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 10वें का पहले का उत्तर देख लो। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड प्रश्न है और यह इसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वरना आप जो है PDF तो डाउनलोड हो ही गई होगी आपके पास। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। वाई वाज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट दी टी स्टॉल, यह इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 3 देख लो। यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है तो फिर देखेंगे। वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने है स्क्रीन पर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आपको पूछा था। वाई डिड दी आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इन्वाइट हिम होम। उसके बाद 5वें में जो आपको पूछा गया था कि कुछ इस प्रकार से कि वाई डिड सर्वेंट्स थिंक गांधी जी टू बी अनदर पिक्चर। ठीक है, 5 के उत्तर दे दिए। 6ठा प्रश्न भी है, लेकिन आपको जो है फिलहाल 5 के उत्तर याद कर लेने, क्योंकि प्री बोर्ड परीक्षा में आपको जो है अभी गर्दा उड़ाकर आना है। तो जल्दी जल्दी याद कर लीजिएगा साथ ही साथ वीडियो के। तो प्रश्न क्रमांक 11वां देखो, तो इसमें भी आपको जो है 3 प्रश्न पूछे थे, इसमें से किसी 2 के उत्तर आपको देने थे। तो वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, यह पहले का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने। उसके बाद दूसरा देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपकी दूसरी पोएम से। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इसका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न आपको तीसरा जो है वो पूछा क्या गया था, तो तीनों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो आप ये भी याद कर लीजिए। द इमेज डज नॉट पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्टी टू द अर्थ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है प्रोस वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 10 और पोएम वाला सेक्शन क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका जो है वो आपका दूसरी किताब विस्तार में से है। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तो यह भी 2 अंक का प्रश्न है और काफ़ी आसान है। तो इसका उत्तर भी आपको याद कर लेना है। अगर आपके पास सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप अपना उत्तर ही याद कीजिए, क्योंकि पूरा साल आपने जो है उसी में से याद किया होगा। और अब भी जो है बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ जाती है, तो आपको जो है उसी में से याद करके अब जो है अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 देखिए इसी का। तो यहाँ पर पूछा था कि वाई
डिड द महाराजा डिसाइडेड टू गेट मैरिड। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका शुरू हो जाता है, जिसमें आपको एनी टू लिखने और 75 शब्दों में लिखने, यानी समझ जाओ कि 3 अंक का प्रश्न आ जाता है, जो कि है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन पार्ट आपका जो है फ्रांस और एम हेमल वाला था, उसको आपको जो टाइटल को जस्टिफाइड करना है कि इसका टाइटल द लास्ट लेसन ही क्यों रखा गया। तो यह इसकी सेंट्रल थीम पर आधारित है, इसलिए उसका नाम जो है द लास्ट लेसन लिखा गया था। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा बड़ा जरूर लिखिएगा उत्तर, क्योंकि आपको जो है नंबर मिलने में आसानी हो। ठीक है, प्री बोर्ड परीक्षा में अब यहाँ पर आगे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका 13 का दूसरा, वो क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे इन द लेसन वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बिंग रिजोल्यूट। रिजोल्यूट की तरह क्यों बताया गया राजकुमार शुक्ला को। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में आपको द रोड साइड स्टैंड का सेंट्रल आइडिया लिखना था, आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। और प्रश्न क्रमांक 15 में आपको एक बिग क्वेश्चन आंसर लिखना था, तो ये उत्तर भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको जो है पूरा सॉल्यूशन करके बता दिया है, जितने भी क्वेश्चन आंसर थे आपके जो है इस वाली PDF में। तो फिर आपको जो है प्री बोर्ड परीक्षा इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आज जो है आपका आखिरी पेपर है प्री बोर्ड परीक्षा का, तो आप जो है अब अपनी स्टडीज़ को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लीजिए और पांचल स्टडीज़ के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो है हम हर सीरीज़ के लिए, आपके हर विषय के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला लेंगे। तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा।